दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर लाखों या करोड़ों की तादाद में गेम्स देखने को मिल जाएंगी और आप भी रोजाना मोबाइल पर गेम्स वगैरह तो खेलते ही होंगे। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे हैरानकुन गेम्स के बारे में बताएंगे कि जिनका एंड एक रहस्य है और इनका एंड करना नामुमकिन ही लगता है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्लैपी बर्ड। दोस्तों इस सिंपल सी दिखने वाली गेम को शायद आपने बचपन में खेला हो, जिसमें हमें एक चिड़िया को डिफिकल्टी से बचाना होता है। इस गेम को वियतनाम के एक गेम डेवलपर ने बनाया था जिसका नाम डैंग न्यूयन है। इसके मुताबिक ये गेम कुछ ही दिनों में बनकर रेडी हो गई थी और इसका नाम फ्लैप फ्लैप रखा गया था। मगर ऐप स्टोर पर पहले ही इस नाम से एक गेम मौजूद थी और इसीलिए ये गेम स्टोर पर अपलोड नहीं की जा सकती थी। यही वजह थी कि इसका नाम फ्लैप फ्लैप से चेंज करके फ्लैपी बर्ड रखा गया। इस गेम को 24 मई 2013 को स्टोर पर अपलोड किया गया और अक्टूबर तक कोई भी इस गेम को नहीं जानता था। मगर फिर अचानक ये गेम किसी तरह वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर हर तरफ इसके चर्चे थे और जो भी इसे खेलता था तो खेलते हुए उसका गुस्सा बढ़ जाता था, क्योंकि ये गेम दिखने में जितनी आसान लगती है खेलने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल थी और कोई भी इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये चिड़िया कहाँ रुकने वाली है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं मुश्किलात में इजाफा होता चला जाता है और यही वजह थी कि लोग इसे मुकम्मल करने के लिए बार बार और हर वक्त खेलते रहते थे और लोग इसे एक चैलेंज समझने लगे। फिर मालूम हुआ कि इसका जो लास्ट पॉइंट है दरअसल वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बात सुनकर गेम खेलने वालों को गुस्सा तो आया ही होगा। इस गेम के टोटल 1000 पॉइंट्स थे। 999 पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद ये बर्ड मैरियो से मिलता है और वही गेम एंड हो जाती है। पैकमैन। दोस्तों जब भी क्लासिक गेम्स की बात आती है तो पैकमैन को टॉप लिस्ट में देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है और आपने भी लाजमन इस गेम को खेला ही होगा। इस गेम को एक जापानी कंपनी ने 1980 में रिलीज किया था, जिसमें आपको नजर आने वाले सारे डोर्स को खाना होता है और आपके ऑपोजिट कुछ भूत मौजूद होते हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। जैसे कि अगर हम भूत से टकरा जाएं तो कुछ भूत हमारे चलने की स्पीड को स्लो कर देते थे और कुछ हमें वहीं रोक लेते थे और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तो ये गेम मुश्किल होती जाती है और इसके लेवल्स कंप्लीट करना नामुमकिन ही लगता है। मगर ये गेम वायरल हो चुकी थी और पूरी दुनिया के लोग इस गेम को खेल रहे थे और इसीलिए कुछ लोग दिन रात बस इसी गेम को खेलते रहे और 255 लेवल तक पहुंच गए। मगर उनके मुताबिक 256 लेवल पर पहुंचते ही गेम क्रैश हो जाती है और स्क्रीन पर एक सॉफ्टवेयर एरर आता है। लेकिन इस एरर के बारे में तो गेम डेवलपर्स को भी नहीं पता कि आखिर ये एरर क्यों आता है। 1999 में एक शख्स ने पैकमैन में 33,33,360 पॉइंट हासिल किए, जो कि पैकमैन हिस्ट्री में आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है और आज तक कोई इसका लास्ट लेवल कंप्लीट नहीं कर पाया। दोस्तों आपकी फेवरेट गेम कौन सी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबवे सर्फर और टेम्पल रन गेम को कौन नहीं जानता। ये ऐसी गेम्स हैं कि जो कई सालों तक गेमिंग की दुनिया में मोस्ट पॉपुलर रही और कोई भी गेम इसे टक्कर ना दे सकी। टेम्पल रन सबवे सर्फ से 1 साल पहले ही लॉन्च हो चुकी थी, मगर सबवे सर्फ के ग्राफिक्स और गेम प्ले ने आते ही तहलका मचा दिया। फिर इसकी वजह से टेम्पल रन भी काफी फेमस हुई। लेकिन ये दोनों ऐसी गेम्स हैं कि जिनका एंड नहीं है। सबवे सर्फर में एक पुलिस वाला एक लड़के के पीछे लगा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर आज तक कोई इसका एंड नहीं कर पाया। इसका एंड उसी वक्त हो सकता है कि जब आपके मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाए, वगरना इसका एंड भी पॉसिबल नहीं। टी-रेक्स। दोस्तों ये गेम आपने खेली ना भी हो, लेकिन अगर आप क्रोम यूजर हैं तो आपने इसके बारे में सुना तो जरूर ही होगा। आप में से किस किस ने ये गेम खेली है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आप में से जो भी क्रोम यूजर है और अक्सर उसका इंटरनेट का इशू रहता है, वो तो इस गेम का काफी अच्छा प्लेयर भी होगा, क्योंकि जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट होता है तो क्रोम पर यह डिस्प्ले हो जाता है और इस तरह बगैर इंटरनेट के क्रोम आपको टाइम पास करने के लिए ये गेम दिखाता है, जिसमें एक डायनासोर भागता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड में भी इजाफा होता रहता है। इस दौरान बहुत सी रुकावटें आती हैं और आपको बस उनसे बचना होता है। कई बार तो लोग खुद अपना इंटरनेट बंद करके इस गेम को खेलते हैं, जिससे आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। इस गेम को 2014 में ऐड किया गया था, लेकिन इसमें काफ़ी एरर वगैरह मौजूद थे, लेकिन फिर इस गेम में बहुत सी चेंजिंग्स की गई और 2018 के सिर्फ एक मंथ में ही इस गेम को 27 करोड़ बार खेला गया और इसी वजह से एक बार तो इस गेम को बंद करने का भी सोचा गया, क्योंकि इसे बच्चों के साथ साथ बड़े और बूढ़े लोग भी खेल रहे थे, मगर फिर ऐसा नहीं किया गया। इस गेम को लेकर हर किसी के जहन में ये सवाल होगा कि आखिर इस गेम का कोई एंड है भी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एंड मौजूद है। इस गेम को खेलने के दौरान दिन रात में और रात दिन में तब्दील होती रहती है और इस गेम के बनाने वाले के मुताबिक इस गेम को कंप्लीट करने में 17 करोड़ सालों का वक्त लगेगा और अगर ये बात सच भी है तो फिर कोई भी शख्स इस गेम के एंड तक नहीं पहुंच सकता। डोंकी कॉन्ग। दोस्तों, इस गेम को 1981 में बनाया गया था, जो कि उस वक्त की एक फेमस गेम थी। इस गेम में मैरियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भगाना होता है। ऊपर एक गोरिल्ला मौजूद है जिसने एक प्रिंसेस को बंदी बनाया होता है और वो मैरियो को मारने के लिए ऊपर से चीजें भी फेंकता रहता है, जिनके ऊपर से हमें कूदना पड़ता है। इसके डेवलपर्स ने सोचा नहीं था कि ये गेम इतनी मशहूर हो जाएगी, लेकिन जब ये गेम पॉपुलर हुई तो इसे अपडेट किया गया और इसके 3 एंड्स भी बनाए गए। एक एंड में मैरियो गोरिल्ला को नीचे गिराकर शहजादी को बचा लेता है, दूसरे में मैरियो गोरिल्ला को खुद पर गिरा लेता है और दोनों ही मर जाते हैं। मगर लास्ट वाला एंड सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें मैरियो शहजादी को गिराकर गोरिल्ला से दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज तक बनाई गई एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।